प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर उषा नागर, सहाचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज के इस वीडियो में मैं आपको एमए फाइनल संस्कृत के तृतीय प्रश्न पत्र गद्यपद चंपू के अंतर्गत आने वाली पुस्तक शिवराज विजय का पेज नंबर 108 पर स्थित जो गद्यांश है उसका अध्यापन कराऊंगी। गद्यांश आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको देखें इसको एक बार। अथ यावत् द्वारस्थ स्तंभोपरि संस्थापितायां कांचमंजूषायां जाज्वल्यमानस्य प्रबल प्रकाशस्य दीपस्य समीपे समायातः तावत् सन्यासिनो उक्तं द्वारिक। देखें इसके बाद, इसके बाद जब तक दरवाजे पर कांच की मंजूषा में स्थापित किए गए जलते हुए दीपक के तीव्र प्रकाश के समीप आता है, तावत तब तक सन्यासिनो उक्तम द्वारिक, तब तक सन्यासी के द्वारा कहा गया द्वारपाल, अपि माम पूर्व अपि कदाप्ये द्राक्षी, क्या तुमने मुझे पहले भी देखा है। अपि माम, क्या मुझको, पूर्व अपि कदापि द्राक्षसी, क्या तुमने कभी मुझे पहले देखा है। ततो द्वारिके पुनस्तम निपुणम निरीक्ष्यमाणो मद्रेण स्वरेण अरुणापांगाभ्याम लोचनाभ्याम गौरतरेण वर्णेन चुंबित यौवनेन वयसा निर्भीकेण हरिणा च मुखमंडलेन चिनोता। तब द्वारपाल ने दोबारा उसे निपुणता से देखते हुए गंभीर आवाज से लाल कोर वाले नेत्रों से, अत्यधिक गौर वर्ण से, यौवन को चूमने वाली अवस्था से, निर्भय तथा मन को हरने वाले मुखमंडल से पहचान लिया। निर्भय तथा मन को हरने वाले मुखमंडल से पहचान लिया। आगे देखें। भुषुंडी समुत्तोलन किण कर्कश कर ग्रहम अपहाय सज्ज इव च नम्री भूये प्रणमन उवाच आ। इसके बाद भुषुंडी समुत्तोलन, बंदूक लिए रहने से ठेठ कड़े कठोर हाथ से पकड़ने को छोड़कर मानो दोबारा देखें इसके ऊपर। भुषुंडी समुत्तोलन किण कर्कश कर ग्रहम अपहाय सज्ज इव से नम्री भूये प्रणमन उवाच आ। बंदूक लिए रहने से ठेठ पड़े कठोर हाथ से पकड़ने को छोड़कर मानो लजाते हुए झुककर प्रणाम करते हुए कहा, आ कथम श्रीमन गौरसिंह आर्य। झुककर प्रणाम करते हुए कहा, हाँ श्रीमान आर्य गौरसिंह कैसे हैं। क्षम्यताम अनुचित व्यवहार एतस्य ग्राम्य वराकस्य, इस बेचारे गंवार यानी मुझ गंवार के अनुचित व्यवहार को आप क्षमा कर दें। तद अवधार्य तस्य पृष्ठे हस्तम विन्यस्तन सन्यासी रूपो गौर सिंह संवोचत। उसे सुनकर उसकी पीठ पर हाथ रखते हुए सन्यासी रूप धारण किए हुए गौर सिंह ने कहा, द्वारिक द्वारपाल, मया बहुशः परीक्षितो असि ज्ञातो असि यथा योग्ये एव पदे नियुक्तो असि च चेति। द्वारिक, मया
बहु से परीक्षितो असि। द्वारपाल मेरे द्वारा अनेक बार परखे गए हो। ज्ञातो असि जाने गए हो। यथा योग्य एवं पदे नियुक्तो असि उचित पद पर नियुक्त हो। त्वादृशा एव प्रभूणाम पुरस्कार भाजनानि भवन्ति। तुम्हारे जैसे ही स्वामियों के द्वारा पुरस्कार प्राप्त करने के पात्र बनते हैं। लोक द्वंद्व से विजयन्ते दोनों लोकों में जीतते हैं। तव प्रमाणिकता जानित एवं अत्र भवान प्रभुवर्य। तुम्हारी सत्यता कर्तव्य परायणता को महाराज शिवाजी जानते हैं। परम अहम अपि विशिष्य कीर्तिष्यामि। लेकिन मैं भी विशेष रूप से कहूँगा। निर्दिश्य तावत पुत्र श्रीमन। अब बताओ महाराज कहाँ हैं? किंच अनुतिष्ठति और क्या कर रहे हैं? इसमें शिवाजी के सेवक की चारित्रिक उदारता प्रस्तुत की गई है। लोकद्वयं से विजयन्ते कथन में भारतीय संस्कृति के सिद्धांतों का सत्यापन होता है। यह लोक परलोक की कल्पना भारतीय संस्कृति की देन है। सलज्ज में उत्प्रेक्षा अलंकार है। इस प्रकार ये गद्यांश यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।